राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है उम्मो राधे पर। तो आइए आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही स्वादिष्ट एंड मज़ेदार आटे के लड्डू, मकर संक्रांति स्पेशल। तो क्या करना है हमें, हमने बना रहे हैं चूल्हे पर। तो यहाँ पर मम्मी ने पहले ही फ्राई कर लिए हैं बादाम, दाखें, और यहाँ पर मैं काजू को भी फ्राई कर रहे हैं, और वो भी किस में, घी पर। बढ़िया चूल्हे पर हम लोग बना रहे हैं, बहुत ही स्वादिष्ट और मज़ेदार बनेंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या घी में सेक लेना है। सेकने से क्या होता है ना, जो हमारा स्वाद होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है, और ये बहुत टाइम तक चलते हैं। तो यहाँ पर क्या, मैंने अब इनको दरदरा करना है। तो मैंने सिल उठाई और उन पर क्या ये बादाम लिया है, और बादाम को मैंने ऐसे मालूम धीरे धीरे से इन सारी चीज़ों को क्या ऐसे कूट लिया है और दरदरा कर लिया है। तो जितना भी मेरा बादाम था उतना मैंने बहुत ही आसानी से कूट लिया है सिल से। यहाँ पर क्या है ना, गांव में कुल्हड़ वगैरह तो रखा नहीं था। यहाँ हम गांव में जाते हैं, फिर यहाँ रहते। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर पिस्ता को भी ऐसे ही मुझे दरदरा कर लेना है। अगर मैं ऐसा ही डालूँगी अगर लड्डू में, तो वो अलग अलग बिखरेंगे। क्या है ना, इसको हमें दरदरा करना होता है। यहाँ पर हमने इन सारी चीज़ों को दरदरा कर लिया है। अब यहाँ पर आगे देखिए, अब यहाँ पर जो जी कौन सी होती है, चिरौंजी। हमारे यहाँ एक अचार लगा है, वहाँ पर भी हम चिरौंजी निकाल सकते हैं। हम चाहें तो, अगर आप चाहो यहाँ पर चिरौंजियों को ऐसे भी डाल सकते हो, और इनको दरदरा भी कर सकते हो। दरदरा करने से क्या होता है ना, उनका स्वाद अच्छा आता है और लड्डुओं में अच्छे से घुल जाते हैं। इनको भी मैं अच्छे से एक जगह, सारा जो भी मसाला हो रहा है, आइटम हो रहा है, देखो कितना सारा हो रहा है कि मुझे लड्डू बनाने के लिए। मकर संक्रांति पर हम लोग बहुत लड्डू बनाते हैं, और यहाँ पर मैं आटे के लड्डू बना रही हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या, काजू काजू को मैंने लिया है, और उनको भी ऐसे दरदरा कर लेंगे। दरदरा कर लेंगे, जितना भी मेरा काजू हो उनको आराम से करना है। आप लोग जैसे भी चाहो उनको डाल सकते हो। दरदरा से क्या, लड्डू में अच्छे से बंध जाएंगे, वो अलग अलग नहीं भागेंगे। तो यहाँ पर ये दाखें हैं, तो इन मैंने दाखें को भी एक ही उसमें मिला दिया। एक मैंने बड़ा सा बर्तन लिया और उसमें मैंने सारा जो भी है माल मटेरियल उनको मैंने रख दिया है। एक ही जगह मैंने रखा है, ताकि अलग अलग रखने से क्या, हम मिलाएंगे तो एक ही जगह, तो मैं सारा कूट काट के एक जगह रख। अब यहाँ पर क्या, मखाने, मखाने को भी थोड़ा दरदरा कर लेना है। तो मखाना देखिए, कम से कम एक परात से भी ज़्यादा हमारा क्या, मखाना रखा है। तो उनको मैंने ऐसे दरदरा करना है, और सारे को भी सारे जितने भी हैं उनको पूरा दरदरा करना। तो मेरे तो हाथ ही दर्द करने लगे थे, क्योंकि मकर संक्रांति पर सारे लोगों हैं तो उनको बनाना पड़ता है, और खाते भी बहुत हैं। क्योंकि मकर संक्रांति पर बनाते ऐसे हैं कि कम से कम 10-15 दिन तो खाएं ही खाएं, तो ऐसे बनाना पड़ता है। इसलिए इन सारी चीज़ों को हम ऐसा दरदरा कर लेंगे, और बहुत ही आराम से करना है। हमें ज़्यादा हाई लेवल जैसे नहाना नहीं करना है कि कर लिया, आराम से करें। अब यहाँ पर क्या लेना है, यहाँ पर मेरी काली मिर्च, काली मिर्च का भी स्वाद बहुत अच्छा लगता है। काली मिर्च आप लोग डालें, क्योंकि लड्डुओं में ये सारी चीज़ें बेसिक होती हैं। हम लोग घर पर बनाए तो वो उसमें कम डालते हैं, बट अगर हम बना रहे हैं, बहुत सारे बनाएंगे, बहुत सारा सामान लेकर आए हैं। और यहाँ पर काली मिर्च को भी देखो ऐसे नहाना पीस लिया है। हमने सारी चीज़ों को सिल पर ही आसानी से, बिल्कुल गांव के तरीके से ही बनाया है। हम लोग गांव के तो हैं ही, बट गांव के तरीके से मैं आप सभी को बनाकर दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या, काली मिर्च को भी अच्छे से पीस लिया। अब यहाँ पर मेरा क्या है, जीरा, जीरे को भी मैंने फ्राई किया था बहुत ही अच्छे से, और इनको सेकने में जो स्वाद होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। सारी चीज़ें क्या है ना, हमारे यहाँ घी में ही तली जाती हैं, और कोई भी रिफाइंड वगैरह ऐसे उसमें नहीं तलना। हाँ, घी में जो स्वाद होता है वो बहुत अच्छा है, घी में ही सारी चीज़ें तली जाती हैं। और यहाँ पर मैंने क्या, जीरो को भी थोड़ा ऐसे कर लिया अच्छा सा, क्योंकि इससे स्वाद अच्छा आता है, ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आए। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। मैं आज लड्डू बनवा कर आई हूँ घर पर, और फिर मुझे ही आना पड़ा है। यहाँ पर हम जहाँ रहते हैं वहीं आना पड़ा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इन सारी चीज़ों की भी कर लिया है अच्छे से दरदरा। अब यहाँ पर मैं लेती हूँ गुड़। यहाँ पर ये क्या है, खसखस दाने को भी मैंने अच्छे से इसी में मिला दिया है। उसके बाद मैं सारी चीज़ों को मिलाने के बाद, अब यहाँ पर एक सबसे मीठी वाली चीज़ क्या है, मीठी
थोड़ी है, ये तो कड़वी लगती है, मीठी नहीं है, अभी कड़वी है। तो इनको भी मैंने ऐसे कूट लिया है। ये क्या है? ये है हमारी सौंठ, जो अदरक से बनती है, पता है ना सभी को। ये क्या है? सौंठ। तो इसको भी मैंने सिल पर किया, यहाँ पर कोई मिक्सी नहीं थी। बहुत ही हाथ दर्द करने लगे थे। आप लोग अगर सारी चीज़ें मेहनत से बनाएंगे ना, तो मेहनत से बनाने का खाना बहुत ही मज़ेदार होता है। तो इन सारी चीज़ों को देखो, मैंने कूट के और छलनी से ऐसे छान रही हूँ, पाउडर सब बना के। इस पूरी चीज़ को क्या मुझे उसमें मिक्स करना है। सारी चीज़ बहुत ही बेसिक है, आप लोग एक बार ज़रूर बना। अब यहाँ पर मैंने देखो इतना सारा गुड़ लिया है, उसको भी मुझे क्या है, इस सिलबट्टे पर कूट कर बहुत ही नहाना करना है, ताकि इसमें कोई गुटी ना रहे और हमें अपने लड्डू बनाने में आसानी हो। क्या है ना, ऐसे गुड़ को अच्छे से करने से हमारे लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने सारा माल मटेरियल जो भी था हमारा, तो उनको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है एक परात में। और यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, और सारी चीज़ें मेरी मम्मी ने मिक्स की हैं। अब यहाँ पर देखो मम्मी ने 2, 3 और 4, 5, तो क्या 5 करछी मैंने अच्छी से आटा ले लिया है, सेका हुआ। उसको मैंने सेक लिया था, पहले ही मम्मी ने सेक दिया था। अब यहाँ पर मैंने 3 से 4 अच्छे से हाथ से भर भर के गुड़ लिया है। गुड़ को मैंने अच्छे से दरदरा कर लिया था। यहाँ पर देखो 2 खोवा हो गए हैं, और यहाँ पर ये देखिए मम्मी ने 3 खोवे से इतना भर भर के क्या माल मटेरियल डाला है। तो लड्डू क्यों नहीं अच्छे लगेंगे? संक्रांत पर जो लड्डू बनाए जाते हैं ना हमारे यहाँ, वो बहुत ही बेहतरीन और स्वाददार बनाए जाते हैं। आप लोग एक बार अगर खाएंगे ना, तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। मैंने, मम्मी ने और मेरी बहनों ने बहुत मदद की है, बहुत ही मेहनत की है। अगर आप लोग इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार लड्डू बनेंगे। तो अब इसको अच्छे से हमें मैसना है। देखो कैसे मम्मी मिला रही हैं। अब यहाँ पर गुड़ थोड़ा थोड़ा कम पड़ रहा था, तो मैंने एक बार और फिर अब यहाँ पर देखो घी भी कितना सारा है। घी को भी मैंने अच्छे से पूरा मैश कर लिया। देखो कितना घी डाला है इसमें। घी नहीं डालेंगे तो लड्डू कैसे बनाएंगे? लड्डुओं के लिए घी की बहुत ज़रूरत होती है। अगर लड्डू बनाना तो घी भी चाहिए, तो घी को भी तो हमें डालना पड़ेगा ना। तो घी भी डाला है। यहाँ पर ये सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स कर लेंगे और अच्छा सा जो रवा बन जाएगा, फिर हम लड्डू बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? रवा अच्छे से बन जाएगा तभी तो लड्डू बनेंगे। इसको अच्छे से मिलाना है, जैसे हम मिला रहे हैं। जब तक मिलाना है जब तक ये सारी जो गुड़ है वो अच्छे से मिल ना जाए। सारी चीज़ें हमें मिलाना है। और देखिए कैसे मिला रहे हैं, देखो आप सभी देख सकते हैं कि सारी चीज़ बहुत अच्छे से मिल गई है। अब यहाँ पर हमें लड्डू कैसे बनाना है मम्मी खुद बताएंगे। तो मम्मी बनाएंगे, उसी के बाद फिर हम बनाने लग जाएंगे लड्डू। अब देखो यहाँ पर ये देखो चिपकने लगा है। हमने ऐसे ही मैश हो जाएगा, वो मिल जाएगा अच्छे से, तो लड्डू आसानी से बन जाएगा। बिल्कुल भी हमें ऐसा नहीं है कि ठंडा हो जाएगा तो बनेंगे, नहीं नहीं। थोड़ा हम गुड़ ज़्यादा डालेंगे तो लड्डू भी बहुत ही स्वाददार बनेंगे। अब देखो यहाँ पर हमें ऐसे थोड़ा मीड़ना है, ऐसे मीड़ेंगे 2-3 बार अच्छे से, और फिर हम क्या लड्डू बनाएंगे। और देखो ऐसे मीड़ा। अब यहाँ पर क्या लड्डू बनाएंगे। तो लड्डू को भी देखो कितना मज़ेदार लड्डू बनाया। अगर एक कर आप लोग एक बार इस तरीके से बनाएंगे ना लड्डू, तो बहुत ही मज़ेदार और बेहतरीन लगेंगे। और खाने में तो वो वाही, जो भी लोग खाएंगे ना इस लड्डू को, तो मज़ेदारी खा खा कर कहेंगे कि हाय, ऐसे लड्डू अगर मैंने बना लिए और खा लिए ना, तो बहुत ही याद करते रह जाओगे। क्योंकि लड्डुओं में जो स्वाद होता है हमारे यहाँ, क्योंकि घी डाल के सारा माल मटेरियल संक्रांत पर ऐसे ही लड्डू बनाए जाते हैं। तो ये देखो लड्डू आप लोग खुद देख सकते हो कि इसमें कितना माल मटेरियल, और देखने भी देखो कितना अच्छा लग रहा है। अगर आप एक बार इस तरीके से लड्डू बनाएंगे ना, तो हमेशा लड्डू बनाते रहें। तो यहाँ पर देखिए मम्मी ने इतने सारे लड्डू बना लिए, और ये मैंने यहाँ पर अलग से एक थाली में सजा कर आप सभी को परोस दिए हैं। अगर आप लोगों को यह रेसिपी पसंद आती है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।